हेलो बच्चों, आज हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम पहले समझते हैं कि इनर्शिया क्या काम करता है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, मूवमेंट में आएगा। ये इनर्शिया क्या काम करेगा, जो कोई भी वस्तु है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, मोमेंट में ना आए। अगर कोई मोमेंट में वस्तु है वो मोमेंट में हो, रेस्ट में ना आए। ये दोनों की प्रोसीजर में जो कार्य करता है वो होता है इनर्शिया। ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोटेड करेंगे आई से। ठीक है। ये कहता है कि जो मान के चलिए ये आपके पास कोई मास है और ये आपके पास हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, दूरी होगी, मास से दूरी होगी इस एक्सिस से। ठीक है। ये कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ क्या बनेगा, ये कहेगा मास मल्टीप्लाई जो आपका डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि जो अपना दूरी है उसका हम स्क्वायर करेंगे किससे, जो हमारे पास मास है। ठीक है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर क्या करना है, जैसे हमने किया था I इक्वल टू mr²। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोलते हैं। सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई चीज ले रखी, ये ऑब्जेक्टिव ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया, ये अपने पास वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, और इसका एरिया हम ए ले लेते हैं, और ये हो गया आपके पास, इसके ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट और रख देते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया के अंदर ये कहता है कि एरिया इनटू क्या अपने पास जो मोमेंट है, मान लीजिए कोई मोमेंट रख लो, चाहे फोर्स रख लो, एम से डिनोटेड कर दो, चाहे एफ से कर दो। फिर क्या करो, क्या करते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका कितना था, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये तो हो गया इनर्शिया। हमें चाहिए सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। सेकेंड मोमेंट एरिया क्या कहेंगे, जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम स्क्वायर कर दें। एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा, एफ मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए लेके चलते हैं उसका, मान के चले एक्स ले लो, एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एक्स मान के चलें तो उसका एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। अब रेडियस ऑफ वेरिएशन के अंदर क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ वेरिएशन, इसके अंदर क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके पास क्या लगा है, मास लगा है a1, जो डिस्टेंस कितना है y1, एक यहाँ ले लेते हैं a2 y2 डिस्टेंस है ये, और ये मास है। एक इधर ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया a3 और उसका y3। ठीक है, अब उसका एक्स एक्सिस पर निकालेंगे तो जो हम पहले करते हैं ना मोमेंट इनर्शिया, हम इसके अंदर क्या करें, एक्स एक्सिस के निकालेंगे तो हम सेक्शन को आई एक्सिस से डिनोट करेंगे। ठीक है, इक्वल टू समेशन ऑफ a1 का स्क्वायर y1 का ना, सॉरी a1 मल्टीप्लाई y1 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया जो ऑब्जेक्टिव है उसका डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे हम। समेशन का मतलब हो गया, समेशन का मतलब आप जानते हो, समेशन का मतलब होता है a1 y1 का स्क्वायर प्लस a2 y2 का स्क्वायर प्लस जो भी आगे चलता जाएगा, जैसे लास्ट में an yn का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे समेशन को ऐसे डिनोटेड कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक्स एक्सिस का 1 पॉइंट से निकालूं, मतलब जो मैंने 3 फिगर दिए थे, मान के चलिए मैं एक पूरी एक तार की लेके चल रहा हूँ, ये अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है कि इसको डिस्टेंस रख लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये हो गया आपका एरिया। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, तो आई सेक्शन पर क्या होगा, आई सेक्शन पर जैसे
आई सेक्शन फिर वही होगा ना, जैसे वो बार बार फार्मूला ही आता है ए के स्क्वायर। अगर ए की ये अगर उस जो पीछे डायग्राम के अंदर देखोगे मैंने 3 सेक्शन लिए थे और इसके अंदर एक सेक्शन लेके चल, 3 सेक्शन मतलब तीनों को ये तीनों चीज़ क्या जोड़नी है, ठीक है। ये हो गया आपका आई सेक्शन। आई सेक्शन अपने पास क्या आएगा, एक्सेस, ठीक है। आई एक्सेस को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट इनर्शिया ऑफ एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ए के स्क्वायर। अब हमें निकालना है मोमेंट इनर्शिया ऑफ ग्रेविएशन। तो हम के को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ग्रेविएशन बोलते हैं, के को इधर ले आएंगे, आई एक्स क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ए अपने पास क्या था वो डिवाइड में आ जाएगा, जो इसकी ए स्क्वायर थी। अब ए स्क्वायर को हम हटाएंगे तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, ये चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक, क्या आ जाएगी, ये चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी, ये चीज़ अंडर रूट में आ जाएगी। अब मिनिमम एरिया ग्रेविएशन के क्या करेंगे, मिनिमम एरिया ग्रेविएशन एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। मिनिमम एरिया ग्रेविएशन क्या रहेगा, अगर आप मिनिमम ग्रेविएशन निकाल रहे हो के इक्वल टू आई एक्सेस अपॉन ए और उसका अंडर रूट, ये आपका एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। आगे सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। सेक्शन मॉडुलस का मतलब क्या होता है, जो आपके कोई भी सेक्शन दिया, रेक्टेंगुलर का दिया होगा, आई सेक्शन का दिया होगा, टी जैसे हमने टी सेक्शन का दिया हुआ, टी सेक्शन का, ठीक है, हम सेंटर लगाते हैं टी का यहाँ से, इसको हम बोलते हैं ग्रेविएशन, आई जी जी, मोमेंट इनर्शिया ऑफ टी सेक्शन अबाउट सेंटर ऑफ एक्सेस, एक्सेस बोलते हैं इसको, जी जी बोल देंगे हम, ठीक है। और वाई डिस्टेंस दे दिया 1 पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट का हम y1 y2 क्या लेंगे, हम डिस्टेंस लेंगे। तो अपने पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आई जी अपॉन y2, आई जी अपॉन y2, ठीक है। z मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि हम सेक्शन मॉडुलस को हम z से ही डिनोटेड करते हैं, क्या करते हैं हम इसको z सेक्शन मॉडुलस को हम z से डिनोटेड करते हैं, ये दे रखा, ठीक है। और उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब, क्या यूनिट होगी, मीटर क्यूब। इसका मतलब होगा आई जेड जेड ये सेक्शन अपॉन y2, इसका जो डिस्टेंस है y2, इसका डिस्टेंस नीचे वाला लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका आई सेक्शन। आई1 का निकालना तो ये नीचे आई1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का मतलब क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम, जैसे आपने ये ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, इसका सेंटर हो गया ये, उसका एरिया मान लेते हैं ये, और डिस्टेंस ये हो गया, ये किस पॉइंट से है, ए बी सेक्शन से है। तो अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है, ये बोलती है जो आई बी है और ये किसके इक्वल है, जो इसका जो सेंटर है प्लस जो इसका एरिया है। एरिया कैसे निकालते हैं, इसका मतलब इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसके इक्वल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने क्या था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने क्या था, एम ए की स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस का स्क्वायर रख सकते हैं, चाहे आप किसका रख सकते हैं, क्या था अपना दोबारा समझो। एरिया इसका जैसे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, सेंट्राइड दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस दिया हुआ है और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। अगर हम सेक्शन ए बी से लेते हैं तो ये कहता है कि जो इसका सेंटर टू सेंटर ना, आई सेक्शन सेंटर टू सेंटर प्लस जो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसका मतलब सेंटर टू सेंटर प्लस इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, ए वाई स्क्वायर। ए वाई का स्क्वायर मतलब ए इसका एरिया, वाई का मतलब इसका डिस्टेंस, ए इसका एरिया मतलब वाई इसका डिस्टेंस, इसके बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, आई बी प्लस सेक्शन ए बी इक्वल टू आई जी जी का मतलब होगा मोमेंट इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ एक्सेस। यहाँ हम एक्सेस से लिखते हैं, अगर इसने जी रखो तो जी रख दो, हम सेंटर ऑफ जी को जी से डिनोटेड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अपने पास ये फार्मूला निकल के आ जाएगा, आई बी इक्वल टू आई जी जी, इसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ, क्या बोलते हैं हम, सेंट्रॉइड एक्सिस, प्लस
क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या आया था, ए ऑब्जेक्ट दिया और जो डिस्टेंस है उसका हम स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि ये तो पैरेलल एक्सिस के अंदर होगी, अगर ये तो हो गया आपका पैरेलल एक्सिस के अंदर, अगर ये किसके अंदर हो, परपेंडिकुलर के अंदर हो, फिर परपेंडिकुलर के अंदर दिया हो तो हमें कैसे निकालोगे। मान लीजिए ये आपसे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान के चलिए ये चीज लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका हम ए देते हैं, इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वाई अगर इसका रिस्पेक्ट टू एक्स का देखेंगे तो ये एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट टू वाई देखेंगे तो ये वाई आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या देखने को आ गया कि हमारा जो आई जेड है, आई जेड का मतलब क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैम्डा, जो इसको वोडी है, इसको हम बोलेंगे आई जेड। ये किसके इक्वल टू होगा कि ये होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपका आ गया थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या हम इस पॉइंट से देखेंगे, जो मैंने डायग्राम गया वो 4 हो गया, इस पॉइंट से देखेंगे, इस पॉइंट से देखेंगे ये एक्सिस, ये एक्सिस सॉरी ये वाई आएगा, ठीक है। एक्स रिस्पेक्ट टू वाई होगा, वाई रिस्पेक्ट टू देखेंगे तो एक्स आएगा, ये मोमेंट ऑफ ये आएगा। अगर इसके हम देखेंगे तो ये क्या होगा, आई जेड इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस प्लस जो इक्वेशन ये होगी, और ये वाई एक्सिस देखेंगे और एक्स एक्सिस देखेंगे, क्या हो जाएगी, दोनों इक्वल होगी, किसके, आई जेड की। आई जेड की इक्वल कैसे होगी, जब हम आई एक्सिस को प्लस वाई एक्सिस का, आई एक्सिस प्लस आई वाई का हम प्लस करेंगे, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, आई जेड के अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ना रेक्टेंगुलर दिया हुआ है, ये चीज़ दी हुई है, तो इसके अंदर आप क्या करना है, सिर्फ इनके फार्मूले ही याद करने हैं आपको, और कुछ भी नहीं करना। फार्मूले क्या है, अगर रेक्टेंगुलर दिया हो उसका फार्मूला कैसे निकल गया, आई वाई पे क्या कैसे आएगा, आई जेड पे कैसे आएगा, एक ट्रायंगुलर का हो गया, आई सेक्शन का हो गया, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का हो गया, सर्कल का हो गया, और सेमी सर्कल का हो गया। तो इनके फार्मूले याद करने के लिए आपको ये चीज़ें दे रखी हैं, ये सबको आपके याद होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर 2 नंबर के अंदर पूछा जाता है, और ये चीज़ें आपकी क्या है, न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगी। और ये आपको डायग्राम न्यूमेरिकल याद करने, ये इन चीज़ों के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एरिया पूछ लेते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे क्या होगा, तो ये चीज़ें आपको क्या होगा, ये डायग्राम आपको याद करने पड़ेंगे। डायग्राम को क्या है, एग्जाम के अंदर दिया भी होगा या लिखा भी होगा, ट्रायंगल दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, सेमी सर्कल दे दिया, बट इनका जो आई एक्सिस पर क्या होगा और आई जेड पर क्या होगा, आई जेड पर क्या होगा, आई बेस पर क्या होगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये आपको जो है फार्मूले याद रखनी है, ये आपके लॉन्ग लाइफ काम आएंगे, ठीक है। ये था आपका थ्योरी पोर्शन। हम अब चलते हैं, क्या करते हैं हम, अब चलते हैं हम प्रैक्टिकल पोर्शन, मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर, ठीक है। आपके पास जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो दिया हुआ, पहला हम देखते हैं कि इसने एक रेक्टेंगुलर दे दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर, जिसका उसने डायमेंशन बता दी 40 और 80, मतलब 40 ये विड्थ, थिकनेस कितनी होगी इसकी 80, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, 2 चीज़ें हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंट्रॉइडल। आपको पता है वर्टिकली ऐसे होता है, हॉरिजॉन्टली ऐसे होता है, ये आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें गिवन क्या क्या है, इसने दे रखा है बी, विड्थ दे रखी है और डायमीटर दे रखा है 80, विड्थ देखिए, डायमीटर दे रखा है। अब क्या कहता है, मोमेंट हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइड एक्सिस, मतलब आई एक्सिस, आई एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, दिस वन, वर्टिकल हमेशा वाई होता है, ये ध्यान रखना। 2 सेक्शन बता देता हूँ,
अगर ये सेक्शन ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, इसको बोलेंगे एक्स एक्स। अगर इस सेक्शन को देखेंगे ये होगा वाई वाई, इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, आई एक्सिस पर रेक्टेंगुलर के अंदर मैंने फार्मूला बताया था, क्या था, बी डी की क्यू अपॉन 12। अब मैंने टेबल बताई थी ना, उसके अंदर ये फार्मूला है। आई एक्सिस पर पहले देखना है किसका दिया रेक्टेंगुलर, किसका देखना है आई एक्सिस, किसका देखना है वाई एक्सिस का। आई एक्सिस के अंदर क्या होगा, बी डी की क्यूब अपॉन 12। तो अपने पास क्या है, बी की वैल्यू कितनी हुई है और डी की वैल्यू कितनी फोन, ये देख के अपने पास आ जाएगा ये आंसर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वर्टिकल पे देखेंगे, वर्टिकल का मतलब हो गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का फार्मूला क्या था, डी बी की क्यूब अपॉन 12, यह उसका फार्मूला था। अब अपने पास वैल्यू गिवन होगी, सिर्फ आपको सिर्फ फार्मूले याद करने और कुछ नहीं करना उसमें। जैसे फार्मूला याद करोगे तो ये फार्मूला के अंदर ये वैल्यू लिखो, ये निकल के आ जाएगी। अब बोलता है मोमेंट एनर्जी अबाउट बेस। बेस का मतलब हो गया कि जो उसका बेस है डी सी, अगर यहाँ कोई वैल्यू दे सकता है उसकी वैल्यू निकालनी, इस पॉइंट से इस पॉइंट से वैल्यू निकालनी। इसका मतलब हो गया आई सेक्शन एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए जो डिस्टेंस हो उसका स्क्वायर। ठीक है, डी, इसका मतलब होगा डी कितना बी, सॉरी डिस्टेंस कितना बी, ये कितना डिस्टेंस दे रखा है बी, तो बी कितना हो गया 40, ए गुना बी, एरिया कितना अपने पास निकल के आ गया, एरिया रेक्टेंगुलर का एरिया कैसे निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, 40 गुना 80 कितना हो गया, मल्टीप्लाई अपने पास बी का स्क्वायर 40 का स्क्वायर, ये अपने पास वैल्यू निकल के आ जी दिस वन। सिर्फ आपके फार्मूले याद होने चाहिए और वैल्यू अपने आप आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है इसके। जब तक याद नहीं होंगे, जब तक आपके पास फार्मूले नहीं याद होंगे। और मेरे को लगता है इसमें जो जितने न्यूमेरिकल ईजी हैं, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे भाई, जो पीछे के न्यूमेरिकल आएंगे इसके भी न्यूमेरिकल आएंगे, इसकी थ्योरी भी आएगी। थ्योरी बहुत आसान है, ठीक है, न्यूमेरिकली बहुत आसान। अब देखो आई सेक्शन का दिया, आई सेक्शन इसने डायग्राम दे दिया। अब क्या करो, इसके अंदर इसने क्या कर दिया, 3 सेक्शन है, पहले बता रहा है वो डायग्राम के अंदर, 1 सेक्शन 2 सेक्शन और तीसरा सेक्शन। ठीक है, एक तो ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन हो गया, एक ये सेक्शन। आई का हमेशा 3 सेक्शन होगा, टी का हमेशा 2 सेक्शन होंगे, ध्यान रखना ये चीज़। ये तो हमारे पास आ गई चीज़ समझ में। अब क्या पॉइंटेड, सारे पॉइंटेड हम नोटेड करेंगे। ठीक है, पहले निकालेंगे हम एरिया तीनों का, क्या निकालेंगे, तीनों का एरिया। अगर इसका एरिया निकालते हैं, ये क्या है रेक्टेंगुलर में, ये क्या है रेक्टेंगुलर में, ये क्या है रेक्टेंगुलर में, एक चीज़ बात समझ में आई। इसका एरिया निकालते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई करते हैं ना, एरिया रेक्टेंगुलर का 10 गुना 2 कितना आ गया 20। अगर इसका निकालेंगे, इसका है विड्थ 2 है, ये कितना हाइट कितना आएगा 20, इसकी लेंथ कितनी है 2 और विड्थ कितनी है 20, इसका आएगा 40, 20 गुना 2 कितना आएगा 40 आ गया, ये तीनों एरिया आ गया। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आई सेक्शन टी सेक्शन के अंदर ये चीज़ें निकालनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालना है। सेंट्रॉइड डिस्टेंस कैसे निकालोगे, जैसे सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालना है वाई सेक्शन के, वाई सेक्शन के आपको क्या करना है, सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालनी है। टोटल कितना हो गया आपके पास, एक का 1, सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालना 1 कोण का। तो सेंट्रॉइड हमेशा बीच में लेते हैं, इसकी लेंथ अगर 2 है तो कितनी हो जाएगी 1, नीचे से सेंट्रॉइड डिस्टेंस निकालेंगे इतना, तो कितना आ गया, ऊपर 2 रखा है तो उसका हाफ हो जाएगा 1, 1 10 11 2 13। अब सेकंड का निकालेंगे, इससे सेकंड का यहाँ तक, तो ये टोटल 10 है, सेंटर तक हाफ कितना हो गया यहाँ तक 5, नीचे कितना 2, कितना हो जाए 5 और 2 7। अब नीचे का सेंटर की डिस्टेंस निकालेंगे, इसके 2 2 और 1, इसका डिस्टेंस कितना निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे, इसका जो विड्थ रखिए 2 रखिए, सेंटर से निकालेंगे, सेंटर से लेंगे, आपको पता कोई चीज़ है सेंटर लेते हैं वो हाफ हो जाती है, 2 है तो 1 हो गया, 1 हो गया।
अब ये कहता है एरिया ए वाई, इसको वाई डिस्टेंस कहते हैं, इसका एरिया। अब इनकी कर दो मल्टीप्लाई, दिस वन, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए वाई आ जाएगा, ए वाई आ गया अपने पास, ठीक है। इसको बोलते हैं ए वाई, मतलब ये दो चीज़ आपको आनी चाहिए, दो चीज़ निकल गया क्या अपने आप आए, ए वाई निकल गया, इन दोनों गुना। अब कहता है ए वाई स्केयर, ए वाई स्केयर मतलब इसका स्केयर करते जाओ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, ए वाई की स्केयर आ जाएगी, ठीक है। ए वाई स्केयर का मतलब हो गया इन दोनों गुना, पहले क्या कह इन दोनों गुना, ये आ गया, अब इन दोनों की गुणा ये आ जाएगा, इसका मतलब हो गया वाई स्केयर, ए वाई की स्केयर। ए आई एफ का मतलब हो गया जो आपके पास फार्मूला रेक्टेंगुलर का था, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इनका फार्मूले के अंदर आप पुट आउट करते जाना, जो ये चीज़ निकल गई इसके अंदर वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। समेशन बोलते हैं इन तीनों को जोड़ना, समेशन का इसका अर्थ होता है जोड़ना, इनको जोड़ोगे ए की ये आएगा, ए वाई का ये आ गया समेशन, ए वाई स्केयर का ये समेशन आ गया, इनका आई सेल्फ का टोटल इनका जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आ गया, ठीक है। अब क्या कहता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड एक्सेस 1 1 का निकालना है, 1 1 का निकालोगे तो वाई लोगे, वाई लोगे तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ये नीचे, इसकी एरिया नीचे रखते हैं, जो वैल्यू आएगा ए वाई समेशन का ऊपर रखते हैं, तो अपने पास ये आएगा आई सेक्शन, आई का निकालेंगे तो क्या आएगा, आई सेल्फ प्लस इसको प्लस इसका आई सेक्शन ए का आ जाएगा, फिर आई सेक्शन एक्सेस का निकालेंगे तो वाई स्केयर आ जाएगा, जैसे ये निकालोगे अपने पास ये न्यूमेरिकल निकल के आ जाएगा, ये वैल्यू बिल्कुल ईजी है, जैसे आप करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी तरह। अगर हम सेंट्रोइड की बात करेंगे, सर्कल की बात करेंगे, आपको डायग्राम दिया होगा और वैल्यू दी होगी, और आपको सिर्फ फार्मूले ही आने चाहिए, फार्मूले आ गए तो आपको काम हो गया। ये डी स्केयर और एक डी है, एक स्मॉल डी है, डी और स्मॉल डी का मतलब हो गया एक बड़ा सर्कल दे रखा है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल दे रखा है, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, अगर बड़े की दे रखी है वैल्यू और छोटे की नहीं दे रखी तो हम कैसे निकालते हैं, इंटरनल डायामीटर कैसे निकालते हैं, जो बार का डायामीटर दे रखा है माइनस बार की जो थिकनेस दी, इसकी थिकनेस दी होगी 1.5 थिकनेस दे रखी है, तो इसका बड़ा डायमीटर ये आ जाएगा 5, स्मॉल डायमीटर कितना आ जाएगा 5, बड़ा दे रखा है 8। अब सर्कल के अंदर मैंने बताया था आई एक्स वाई एक्स जो फार्मूला आप करोगे वहाँ से ये फार्मूला आएगा π/654 डी की 4, डी की 4 मैंने 2 इसलिए रखा है, एक बड़े का एक स्मॉल डी का सर्कल का स्क्वायर, इसका डायमीटर का 4, जो वैल्यू करोगी तो आंसर ये आ जाएगा पोलर मोमेंट इनर्शिया आई जेड जेड, इसने ये पूछ रखा है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई आई एक्सेस, जो अपने पास जो इसका है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर, ये पोलर मोमेंट इनर्शिया आ जाएगा अपने। पोलर मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, ये होता है 2 मल्टीप्लाई आई एक्सेस, ठीक है। अगर आप हार्स, ठीक है, ये होगा बिग सर्कल का, स्मॉल सर्कल का दिस वन, ये आप न्यूमेरिकल करना, अगर ना समझ में आए तो मेरे को बताना, मैं करवा दूंगा, और ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। ये अच्छी तरह पढ़ लेना, बहुत ही ईजी है। ओके बच्चों।